वेलकम बैक टू स्टूडेंट, सभी को वेलकम बैक टू आर क्लासेस एंड रंजन सर के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिनका रिज़ल्ट अभी स्कूल का आया है। और बाकी सब बच्चे जितने भी अभी आप पढ़ रहे हैं, आप लोग एकदम ध्यान से मन लगा के खूब मेहनत करिए। पढ़ाई में चोरी नहीं चलेगा, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। ईमानदारी इन द सेंस कि आप किसी चीज़ से चोरी करेंगे तो आपको डर लगेगा, ठीक है, या टीचर से मुंह छुपा के बैठिएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहेंगे, ठीक है। अपना काम को एकदम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से थोड़ा अच्छे से करेंगे, ठीक है। हम लोग एक आज लेसन पढ़ेंगे, और ये लेसन जो है क्लास 8 का बच्चों के लिए है। जितने भी कोई भी स्कूल में, इंडिया के किसी भी कोने में है, आप कहीं भी है, क्लास 8 में है, तो ये जो है टॉपिक ये आपके लिए ही है। साइंस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, क्रॉप्स, ठीक है। तो पढ़ना है हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रॉप मतलब हिंदी में क्या होता है कि फसल। अब फसल मतलब क्या होता है कि प्लांट जो उगाते हैं, छोटे छोटे पौधा ही तो सबसे पहले लगाते हैं हम लोग, है ना। तो पौधा यानी कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन, यानी कि पेड़ पौधा, ये सब पेड़ जो पौधा जो होते हैं, जो एक ही तरह के उगाए जाते हैं और कल्टिवेटेड। अब उसको कटाई भी तो किया जाता है। क्या किया जाता है? कटाई, ठीक है। तो क्रॉप्स क्या होता है कि प्लांट जो सेम एक तरह के होते हैं, जो ग्रो किए जाते हैं। जैसे अभी देखिएगा तो गाँव में अभी गेहूँ का कटाई हो रहा था, देखिएगा कि गेहूँ का पूरा मतलब पूरा खेत में गेहूँ उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंड कल्टीवेटेड, उसको कटाई उटाई भी तो किया जाता है ना। कटाई उटाई के बाद पूरा मशीनरी किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? एज सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि खाना के सोर्स माना जाता है कि वो हो जाएगा तो हम लोग के लिए खाने के लिए 1 साल 2 साल 5 साल बैठ के खाएंगे, है ना। इन अ लार्ज कल्टिवेटेड लैंड, बहुत दूर दूर तक बड़ा बड़ा एरिया में क्या किया जाता है? खेती किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप। तो यानी कि क्रॉप क्या है? प्लांट ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज ए सोर्स ऑफ फूड इन लार्ज कल्टिवेबल लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। अभी हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप समझना है। अभी आप लोग को 2 टाइप इसमें समझना है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मतलब क्या होता है कि ऐसा फसल, यानी कि ऐसा क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, जो ठंडा के सीजन में ज़्यादातर उगाया जाता है, जैसे अक्टूबर से मार्च तक के बीच में, जिसको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स, है ना। तो जैसे देखते होंगे रबी क्रॉप समझ गए। तो एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, देखिएगा। अब देखिए, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में यानी कि बरसात के मौसम में बोए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा क्रॉप? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जो कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है। जैसे अभी देखिएगा, अभी जस्ट बोले कि रबी क्रॉप्स कौन से महीना में उगाया जाता है? अक्टूबर से मार्च में, यानी कि अप्रैल मई के आसपास काटा जाता है। जैसे अभी आप देखिएगा कि गेहूँ का कटनी हो रहा है कि नहीं, और अरहरी का कटनी हो रहा है, अरहर दाल जो आप लोग खाते हैं, तो वो सब चीज़ का कटनी हो रहा है, वो किस में आ जाएगा? रबी क्रॉप्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा, धान का खेती होगा, जौ का खेती होगा, बाजरा का खेती होगा, मक्का की खेती होगा, वो सब किस में आ जाएगा? आपका खरीफ क्रॉप्स में। क्यों? क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है? जुलाई से अक्टूबर। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि मिट्टी को भी तैयार करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। प्रिपरेशन यानी कि मिट्टी को पहले तो बनाया जाता है। सबसे पहला स्टेप पे किया जाता है कि फूड प्रोडक्शन के लिए मिट्टी को कल्टीवेटेड किया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले फसल को क्या किया जाता है? कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि काटा जाता है। सबसे पहले काट दिया जाएगा, उसके बाद द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप, यानी कि जिस भी फसल का आपको बिया बोना है, बीज लगाना है, तो उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले उसके बाद क्या किया? मिट्टी को तैयार किया जाता है, क्योंकि मिट्टी अचानक से तुरंत थोड़ी तैयार होगा, तो धीरे धीरे उसको तैयार किया जाता है। दिस इज़ कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस, बहुत अलग अलग मशीन से, बहुत अलग अलग तरीके से ये सब चीज़ें किए जाते हैं। अब जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे ऐसा, मतलब कि जैसे जुताई वगैरह होता है खेत का ट्रैक्टर से, फिर छोटे छोटे ट्रैक्टर भी होते हैं। पहले के तो टाइम में भाई बैलगाड़ी से होता था, लेकिन नहीं, 2 बैल रहता था और पीछे एगो आदमी ढकेलते रहो, चलते रहो, खेत को उड़ाते रहता था, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टीलिंग, यानी कि प्लोइंग। तो जिसमें द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं? लूज करते हैं कि रे भाई लूज हो, हम तुमको आ गए हैं, हम मशीन आ गए तुमको उड़ा देने के लिए।
और प्लोइंग यानी कि उसको क्या क्या जुताई किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? एक प्लो के द्वारा। प्लो मतलब क्या होता है कि एक मशीन टाइप का होता है। जैसे प्लो आप देखे होंगे कि नौ फारवा, तो कौन कौन गाँव में बोला जाता है नौ फारवा ट्रैक्टर का, रोटरी, अलग अलग टाइप का मशीन का नाम लिया जाता है। तो प्लो में जब देखेंगे तो प्लो एक मशीन की तरह होता है जो मतलब अलग अलग काम के लिए किसानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए। फर्टिलाइजर्स मतलब क्या होता है? जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। क्योंकि वो मदद नहीं करेगा तो उसमें से भाई जितना भी मतलब कीड़े मकोड़े हैं वो सब हटेंगे नहीं, मिट्टी साफ़ नहीं होगी, है कि नहीं। मिट्टी को जुताई में मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिट्टी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका खेती होगा, वहाँ इतना अच्छा प्लांट उगेगा। समझ में आ गया। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो एडेड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, ये तो हो गया। अब देखिए, द प्लोसेयर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लो, यानी कि प्लोसेयर, मतलब प्लोसेयर आप लोग देखे हैं कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर, ठीक है। देखिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं, इस टाइप का होता है, देखिए, वेरी गुड। अगला देखिए आप, तो एक्चुअली ये जो मैंने दिखाया अभी, ये एक ट्रेडिशनल वुडन प्लो है, मतलब जुताई करने वाला, ठीक है। आप समझिए इसमें क्या होता है कि एक तरफ देखिएगा, अभी जस्ट पिक्चर में देखे थे तो एक एंड के तरफ क्या होता है, उसको समझने से पहले एक प्लो शाफ्ट क्या होता है कि प्लो का एक सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। जो एकदम ऐसे जाके मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को काट के निकलते हुए निकलेगा, है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि अटैच टू ए बीम, ए प्लो शाफ्ट इज द मेन, तो हो गया, विच इज़ मेड यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है यूजिंग ए लॉग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का सामान टाइप का उसमें लगा दिया जाता है, तभी ना होता है। तो सब लोग जानता होगा, गांव का लड़का लोग तो बहुत अच्छा जानता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, दूसरा एंड क्या होता है कि उसके पास एक हैंडल होता है, अभी जैसे देखिए आप लोग, पकड़ने वाला हैंडल। दूसरा उसका एक नेक होता है ना, जो बीम से अटैच रहता है नेक के, है ना। इसके अलावा एक वुडन यानी कि एक लकड़ी टाइप का देखें, एक ट्रेडिशनल प्लो कैन बी ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ ऑक्स एंड मैन, वही कि दो बैल और एक आदमी का हेल्प से वो सब चीज़ें पहले होती थी, ठीक है। बाबू आप दोनों लोग हार्ड वर्ड को लिखिए जल्दी, मैं उसका मीनिंग कराता हूँ। अभी जो आप लोगों ने जो रीडिंग किया उसका मीनिंग लिखो। अब देखिए, आप लोग कुदारी खुरपी का तो जरूर नाम सुने होंगे, मिट्टी उट्टी को उसके लिए भी एक तरह का टूल यूज किया जाता है, मतलब एक तरह का टूल जैसा है, मशीन टाइप का है। उससे क्या होता है कि मिट्टी को डिग किया जाता है, खोदा जाता है, ताकि उसमें का वीड्स निकल जाए, नहीं कुछ भी अगर कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी है तो सब निकल जाए, और मिट्टी को क्या लूज करने में बड़ा हेल्प मिलता है। देखिए गाँव में किसान लोग, जो छोटे छोटे किसान लोग होते हैं वो तो बहुत करते हैं, ठीक है। बट आप लोग सुने होंगे कल्टीवेटर, आप लोग का गाँव में बहुत बड़ा बड़ा मशीन अब आ गया है कि नहीं। मॉडर्न डे का ट्रैक्टर भी आ गया है, मतलब ऐसा होता है कि भाई अब कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर एकदम ट्रैक्टर से अटैच कर दिया जाता है, ऐसे देखिए, देखें तो ऐसा ही तो देख पे खेलो सब लोग, है कि नहीं। तो एक कल्टीवेटर क्या होता है आपका, कल्टीवेटर क्या होता है आपका, कल्टीवेटर अटैच होता है ट्रैक्टर से, ताकि वो उसके हेल्प से काम हम लोग को थोड़ा जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए, मिट्टी भी जल्दी से लूज हो जाए, ताकि हम लोग का अगला खेती बोने में टाइम कम लगे। क्योंकि बहुत किसान होते हैं जिनका छूट जाता है, बच जाता है या देरी हो जाता है, तो बहुत सारा लफड़ा है। अगला सोइंग करना है। सोइंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम लोग सीड्स को, प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में क्या करते हैं, प्लांटिंग सीड्स करते हैं। समझ में आ गया। सीड्स आर सोन इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय अ कल्टीवेटर और प्लो, यानी कि जो बिया वगैरह जो बोया जाता है, ठीक है, मिट्टी में, दैट इज लूजन बाय ए कल्टीवेटर और प्लो,